इस प्रेम नगरी, धर्म नगरी को मेरा प्रणाम। सबने द्वारका के लिए कुछ ना कुछ किया, किंतु मेरा क्या? मैं देवी राधा को और द्वारका को क्या दूं? छोटे गणेश, आपके योगदान के बिना द्वारका का निर्माण पूर्ण कैसे हो सकता है? आप प्रथम पूज्य, कोई भी शुभ कार्य आपकी पूजा के बिना तो आरंभ हो ही नहीं सकता। और आप करेंगे हमारी द्वारका की पूजा, ठीक है? श्री कृष्ण, ये स्थान तो देवलोक से भी अधिक सुंदर है। भले ही देवलोक का अंत हो जाए, किंतु इस स्थान का अंत नहीं होना चाहिए। हाँ श्री कृष्ण, मैंने वास्तव में इससे अलौकिक स्थान नहीं देखा, इसलिए मैं इस नगरी को अभय दान प्रदान करना चाहता हूं। नहीं महादेव, ये द्वारका, ये धर्म भूमि, ये प्रेम भूमि, और जब तक इस संसार में धर्म होगा, प्रेम होगा, तभी तक इस द्वारका का अस्तित्व में होना उचित है। हर नए निर्माण का नाश होना आवश्यक है, तभी जाके एक नया और उससे भी बड़ा निर्माण होगा। निरंतरता और परिवर्तन, यही संसार का ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इसकी अखंडता में ही संसार का हित छिपा है। आपका कथन सर्वथा उचित है श्री कृष्ण, पर द्वारका नगरी कभी नष्ट नहीं होगी। समय आने पर जिस समुद्र से ये निकली है, पुनः उसी में विलीन हो जाएगी। खाना, मैं तो अपना विवाह इसी भव्य द्वारका में करूंगा। सत्य में इससे दिव्य और सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। और तुम हो कि तुमने मेरे विवाह के प्रबंध वहां मथुरा में आरंभ करवा दिए। मुझे बताओ ना, मेरा विवाह यहां क्यों नहीं हो सकता? फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं। समय शेष है बताने के। ये अनुचित है। तुमने मुझे वचन दिया था ना कि द्वारका निर्माण के पश्चात तुम मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे, तो अब दो मुझे इस प्रश्न का उत्तर। अरे हाँ, मैंने तो आपको वचन दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि द्वारका के निर्माण के पश्चात मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तुरंत बताऊंगा। ये कब का? पर क्यों? अभी बताने में क्या समस्या है? आप समझ नहीं रहे था। समझने का प्रयास कीजिए। हमारी ये द्वारका, ये अभी भी एक रहस्य है। उचित समय आने पर हम इसे सबके समक्ष लाएंगे। मुझे ज्ञात है कान्हा कि द्वारका नगरी राधा का स्वप्न है, किंतु इसे देखा तो रेवती जी ने भी है ना। इसीलिए मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता कि मैं ये रहस्य रेवती जी को नहीं बताऊंगा। मैं उनसे छुपा नहीं पाऊंगा।
इतनी व्याकुलता, रेवती भाभी के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखना चाहते हैं ना? ठीक है, केवल रेवती भाभी को बताना है और किसी को नहीं। ठीक है, केवल उन्हें ही बताऊंगा। उंगली दिखा दिखा कर ललकारते रहते हो, चेतावनी देते रहते हो, घोषणा करते रहते हो। वो बलराम अकेले हरा गया तुम्हारी सेना को। मगध सम्राट, ये हार हार कर तुम शिशुपाल का अपमान करवा रहे हो बार बार। तेरा तो वैसे ही कोई सम्मान नहीं करता, तो अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मगध सम्राट की जय हो। महाराज, मथुरा से संदेश आया है कि बलराम के विवाह का प्रबंध आरंभ हो गया है। उस कृष्ण और बलराम को तो मगध सम्राट से कोई भय ही नहीं है। मगध सम्राट ने घोषणा की थी कि वो प्रतिदिन मथुरा पर आक्रमण करेंगे, लेकिन उस कृष्ण और बलराम को कोई अंतर ही नहीं पड़ा। वो तो हर्षोल्लास के साथ विवाह के प्रबंध कर रहे हैं। देख जरासंध, बहुत हुआ। कृष्ण को जब परास्त करना होगा तब करते रहना, लेकिन रुक्मिणी के साथ विवाह करूंगा मैं इसी क्षण, बिना किसी विलंब के। मूर्ख व्यक्ति भी कभी कभी बुद्धिमत्ता की बात कर देता है। अच्छी युक्ति दी है तुमने मुझे। कैसी युक्ति? यही कि तुम्हारा विवाह तुरंत हो। देखो ना, वहां बलराम का विवाह हो रहा है और हम भी यहां तुम्हारे विवाह का प्रबंध आरंभ कर देंगे। जब कृष्ण और बलराम को लगेगा कि मगध सम्राट जरासंध तुम्हारे विवाह में व्यस्त हो चुका है और वो अपनी विवाह में निश्चिंत होकर व्यस्त हो जाएंगे, तब अचानक बलराम के विवाह के बीच में मैं मगध सम्राट जरासंध उन पर आक्रमण कर दूंगा। ना ही उन्हें युद्ध को प्रबंध करने का अवसर मिलेगा, ना लड़ने का और न ही अपने आप को बचाने का। राधा, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। भोजन बना या नहीं? बना रही हूँ ऐन। यदि तुम्हें शीघ्र चाहिए तो आके थोड़ी सहायता कर दो, शीघ्र बन जाएगा। अच्छा, ये जो तुम्हारी चतुराई है ना, बाहर अपने उस राधा रानी के अवतार में दिखाना, मेरे सामने नहीं। यहां मेरे घर में मौन होकर अपने कर्तव्य निभाओ और अपनी कार्य करो, समझिए। तुम्हारा ये वाद विवाद सुनने में किसी को कोई रुचि नहीं है। जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा भोजन शीघ्र ले आओ। राजकुमारी रेवती, प्रणाम। घर में आए राज अतिथि को जल के लिए नहीं पूछेंगे आप? अवश्य, क्यों नहीं पूछेंगे। राधा, सुनिए, यदि यमुना का पवित्र जल होता तो उचित होता। तो आपकी ये इच्छा है कि मैं यमुना जाकर जल ले आऊं? यदि घर में आए राज अतिथि का स्वागत इच्छा अनुसार करना है तो हाँ। हाँ आयन, जाओ, अन्यथा बाबा को बुरा लगेगा। मुझे मेरे घर के अतिथि का सम्मान करना आता है। अब स्थान ग्रहण कीजिए। रेवती, ये सब क्या है? ये सारे उपहार तुम्हारे लिए। राधा बलराम जी ने बताया कृष्ण जो निर्माण कर रहा था वो पूर्ण हो गया है और उसी स्थान पर मेरा विवाह भी होने वाला है। सच? द्वारका नाम रखा है उस स्थान का।